तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? त्रिभुज ना। त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई बता सकते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है? वेरी गुड, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो त्रिभुज का फिगर देखिए, शेप हम दिखा दे रहे आपको, ये आपका त्रिभुज होता है इस तरीके, ठीक है ना। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में आपके तीन भुजाएं 1, 2 और 3 दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक यह कोण होगा, एक यह कोण होगा, एक यह कोण। अब इनका नाम हमें लिखना होगा कि त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं हैं और कौन कौन से कोण हैं। तो त्रिभुज को हम कोई नाम दे देंगे ABC करके, ठीक है। ABC, PQR, LMN, जो भी आप चाहें कोई भी नाम। तो परिभाषा क्या हुई इसकी कि तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के अवयव जो होंगे वो ये होंगे कि इसमें शीर्ष कितने हैं? 3। पहला तो ये पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, यानी तीन बिंदु, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C क्या हो गए? ये आपके ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ठीक। अब भुजा जब हम देखेंगे तो भुजाएं इसमें तीन हैं, AB, BC और C। एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा। कितनी भुजाएं होंगी टोटल? 3 भुजाएं। और कोण कितने होगा इसमें? 3 कोण कौन कौन से? यानी कोण A, कोण B, कोण C। किसी एक बिंदु से भी कोण का नाम ले सकते हैं या तीन बिंदु से भी कोण का नाम लिया जाता है। जैसे कोण A को हमें बोलना होगा तो कोण CAB हम पढ़ेंगे, ठीक है। या कोण B को पढ़ना होगा तो कोण ABC पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से कोण C को पढ़ना होगा तो कोण BC। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप अगर छोटे में पढ़ना होगा तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे? कोण A, कोण B, कोण C, तीन बिंदु लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज किसे कहते हैं और क्या क्या इसके अवयव होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण के आधार पे, है ना। भुजाओं के आधार पर बांटा गया है और कोणों के आधार पर, ठीक है ना। तो अब बारी बारी सबकी चर्चा हम करेंगे। त्रिभुज के प्रकार, पहला है वर्गीकरण इसका भुजाओं के आधार। भुजा माने क्या? भुजा को हम साइड कहते हैं, ठीक है। भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। तो भुजाएं, कोई त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों, या कोई त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसमें तीनों बराबर हों, है ना। या कोई त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो। तो इसमें 3 प्रकार का जो है, पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सम माने क्या होता है? समान, सम यानी समान, और बाहु का मतलब क्या होगा? भुजाएं, ठीक है। जो साइड्स आपने देखा त्रिभुज की, ये जो शेप आपको दिखाया गया, ये त्रिभुज, ठीक है। तो यदि एक ऐसा त्रिभुज हम बनाएं जिसमें तीनों भुजाएं ये और ये, है ना। अगर तीनों भुजाएं तो त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। सम यानी कि समान और बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज आप जैसे ड्रॉ कर लीजिए, ये त्रिभुज हमने बना लिया। अगर तीनों भुजाएं इसकी, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, तो यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? 5 हमने एक उदाहरण लिया है ना। ये 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जो भी हो,
मतलब ये है कि जो एक भुजा की लंबाई होगी वही सभी भुजाओं की लंबाइयाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सभी भुजाएं जो है समान लंबाइयों की हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समबाहु। ठीक है, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार जो होगा, दूसरा प्रकार है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज, नाम इसका समझिए पहले, नाम क्या है? सम यानी समान बताया गया। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु। पहले वाले में क्या था? समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर थी, और इसमें क्या होगा, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु। ठीक है, तो जो आप त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से, इसमें यदि हमने एक भुजा को 6 सेंटीमीटर ले लिया और इसको भी 6 सेंटीमीटर ले लिया, और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, दो भुजा बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसा हुआ, समद्विबाहु। ठीक है, तो परिभाषा केवल आपको समझना है, उसको लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में होती हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो सकती है। यानी कि ये भुजा इसके चाहे ये वाली इसके भी कर सकते हैं। अगर इसका हम नाम दे दें PQR, ठीक है, तो अगर PQ QR के बराबर है तो भी दो भुजाएं बराबर होंगी ना, या QR PR के बराबर है तो भी दो भुजा बराबर है। कोई भी दो भुजा, चाहे इधर से आप लें, चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, ठीक है ना, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सबको क्लियर हो गया। अब तीसरे प्रकार चलते हैं। थर्ड टाइप है विषमबाहु। विषम का मतलब क्या होता है, असमान। विषम का मतलब असमान शब्द समझ में आ गया। विषमबाहु यानी असमान भुजाओं वाला त्रिभुज। हाँ, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजाएं बराबर ना हो, सभी अलग अलग नाप की हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, विषमबाहु। जैसे एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया PQR। इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग लंबाई की हैं। मान लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु। तो अब ये पेज हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो वर्गीकरण था, कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका क्या है, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा भुजाओं के आधार पर, ठीक है, वैसे ही कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होंगे। अब 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? कोण कितने प्रकार के पढ़े आप लोग? बहुत सारे होते हैं कोण ना। कोण शून्य कोण होता है ना, कितना डिग्री का होता है? 0 अंश का। उससे बड़ा होता है जो शून्य से थोड़ा बड़ा होता है, वो कितने अंश का होता है? 0 से 90 के बीच में, तो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। उनके बारे में पढ़े होंगे आप लोग। पहले शून्य कोण है, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा? न्यून कोण मिलेगा, और एकदम सीधी लाइन कर देंगे तो समकोण मिलता है, और उस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? अधिक कोण मिलेगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? रेजू कोण या सरल कोण। फिर लाइन को टेढ़ा करें, जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया इस तरीके का कोण। ये कोण क्या होता है? बृहद कोण। इस तरीके से बना दिया, ये हो गया समकोण। और इस तरीके से बना दिया, ये क्या हो गया? न्यून कोण। ठीक है। शून्य कोण कहाँ होगा? आप इसी बिंदु से चल के इसी बिंदु पे आ रहे हैं, ये यानी दोनों रेज, दोनों किरणें जो दोनों लाइन है एक ही के ऊपर है,
इसको हम क्या कहेंगे, शून्य कोण। थोड़ा सा बढ़ा दिए, क्या मिला, न्यून कोण। और बढ़ाए तो सम कोण हो गया। और अधिक कोण आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। ये वाला जो कोण मिलेगा वो अधिक कोण होगा। अधिक कोण की नाप जो होती है 90 से बड़ी और 180 अंश से छोटी, ठीक है। फिर बृहद कोण क्या होता है, ये आपका 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा है। फिर जब ये पूरा सर्कल एक पूरा हो जाएगा, ये रेखा यहाँ से चल करके यहाँ तक फिर से पूरी आ गई, है ना। यानी दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी, पहली ये थी और दूसरी जो इसके ऊपर आई वो भी यही होगी, है ना। तो ये कोण कितने का अंश का हो गया, ये 360 अंश का हो गया, ठीक है। तो ये सारे कोण हो गए। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। पहला जो है उसमें, उसका नाम है न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहला जो कोण था उसका नाम है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण तो आप जान गए। न्यून कोण क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा। यानी 0 से 90 अंश के बीच में जो भी कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा, वो न्यून कोण होगा, है ना। जो भी अंश का बने, जैसे 89 डिग्री का भी होगा, 89 अंश का, उसे भी हम क्या कहेंगे, न्यून कोण ही कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो, तो त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। यानी हम कोण देखेंगे इसमें हम क्या देखेंगे, कोण देखेंगे। ठीक है, कोण जैसे हम देख रहे हैं, कोई त्रिभुज हमने बनाया, ये आपके 3 कोण बने, और अगर तीनों कोण न्यून कोण हो जाए तो यह त्रिभुज कैसा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये न्यून कोण की कंडीशन है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो, न्यून कोण, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तीनों कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण, यानी 90 अंश से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी कंडीशन है, आप त्रिभुज की विशेषता जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो अगर हम इसको 70 अंश कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 अंश का बचेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है तीनों का योगफल 180 होना चाहिए न्यून कोण के साथ साथ। ऐसा नहीं कि तीनों को 80 कर देंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर 80 + 80 + 80 करेंगे तो 240 अंश हो गया, इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो न्यून कोण में होना चाहिए आपका न्यून, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तीनों का योगफल 180 अंश से अधिक हो जाए, ठीक है। तो न्यून कोण समझ गया आपको। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और साथ में कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि तीनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। वो कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे भुजाओं के आधार पर चाहे कोणों के आधार पर, सब में यही कंडीशन होगी कि सब में आप क्या करेंगे, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही लाएंगे, उससे ज्यादा नहीं तो त्रिभुज आपका संभव ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड टाइप पे आते हैं आप लोग, लेकिन सेकंड जो टाइप है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण नाम में लिख दिया इसका समकोण, ठीक। नाम में ही समकोण है तो नाम से समझ में आ गया कि कैसा त्रिभुज होगा ये, जिसमें एक कोण 90 अंश का होगा, सभी कोण नहीं। जैसे न्यून कोण में हमने कहा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी अंतः कोण क्या हो, न्यून कोण हो, वह क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन समकोण में सभी कोण को समकोण नहीं कर सकते, केवल कोई एक कोण समकोण होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है कि समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण ही समकोण होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम दो कोणों को समकोण कर देंगे तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 90 + 90 180 होगा ना। 90 + 90 आप करेंगे तो 180 मिलेगा। इसका मतलब दो कोणों का योगफल ही 180 अंश आ गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 संभव है नहीं। त्रिभुज में 3 कोण, तीनों कोण कुछ न कुछ नाप के होने चाहिए,
तो कहने का मतलब समकोण त्रिभुज आपका क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो। जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है सामने, ठीक है ना। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें यह वाला कोण क्या है, 90 अंश का है। ये कोण कितना है, 90 अंश। ठीक है, सभी कोण या कोई दो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें कोई भी एक कोण समकोण हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। क्लियर। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड टाइप जो है वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। बच्चों अधिक कोण क्या बताया गया, अधिक कोण कितने अंश का होता है, कहां से कहां तक, नहीं सर जी 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा। यानी जब आप ये बनाते हैं इस तरह का जो कोण बनता है वो अधिक कोण होता है। ये स्ट्रेट लाइन जो होती है यहाँ 90 अंश का बनाती है, और जब ये पूरी सीधी हो जाएगी तो ये 180 का बनता है। और इसके और इसके बीच में ये वाला जो एरिया बच रहा है ना, इस एरिया में जो भी आपका कोण बनेगा वो कोण कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है ना, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो जब हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक अंक का कोण अधिक कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, सीधी सी बात। तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं इस तरीके का, ठीक। ये वाला कोण क्या है, 90 से बड़ा है ना। मान लो अगर 120 अंश का है तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ये आपका 120 अंश का अधिक कोण हो गया, और बाकी कोण क्या है, छोटे हैं, यानी न्यून कोण। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो आप सभी समझ गए कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में दो प्रकार के हुए, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के बताया गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार का बताया गया, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब चीज आप लोगों को